पल्लवी नाम की एक लड़की जिसे तैराकी करना बहुत अच्छा लगता था, पर उसके पिता चौधरी जयसिंह अभी भी पुराने विचारों वाले थे। पिताजी, मुझे तैराकी करना अच्छा लगता है। इस बार मेरे स्कूल में तैराकी प्रतियोगिता होने वाली है, मुझे उसमें भाग लेना है। पल्लवी, हमारे घरों में लड़कियां कोई भी शौक नहीं रखती हैं। सिर्फ चूल्हा चौका ही लड़कियों को आना चाहिए। प्रतियोगिता में भाग लेकर हमारे खानदान की नाक कटवानी है क्या है? पल्लवी, अपने पिताजी की बात को माना करो। अच्छा, मैं और तुम्हारे पिताजी 1 महीने के लिए व्यापार मेले में हिस्सा लेने शहर जा रहे हैं। मैंने नीलम ताई से कह दिया है, वो बीच बीच में आ जाया करेंगे। अब मैं क्या करूं? पिताजी मुझे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देंगे, पर मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना है। क्या हुआ पल्लवी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी आज की परीक्षा तो अच्छी हुई ना? हाँ भैया, परीक्षा तो अच्छी हो गई है, पर मुझे तैराकी का अभ्यास करके स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेना है और पिताजी मुझे इसके लिए साफ मना कर रहे हैं। पिताजी तो तुझे बाहर जाकर तैराकी का अभ्यास नहीं करने देंगे, इतना मुझे पता है। पर वो 1 महीने के लिए व्यापार मेले में जा रहे हैं, तो तू आराम से प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। तेरी प्रतियोगिता कब है? वो तो अगले महीने की 10 तारीख को है। यानी कि हमारे पास अभी 25 दिन का वक्त है। अब तू आराम से कमरे में जाकर पढ़, मैं थोड़ी देर में तेरे पास आता हूं। कृष्णा अपने दोस्त रमन के पास जाता है, क्योंकि उसने स्कूल प्रतियोगिता में एक छोटा मिट्टी का अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाया था। रमन मेरे भाई, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, क्योंकि मेरी बहन को एक स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेना है। क्या तू मेरे लिए एक भूमिगत स्विमिंग पूल का निर्माण कर सकता है, ताकि पल्लवी उसमें तैराकी का अभ्यास कर सके? रमन मजदूरों को समझाता गया और कुछ ही दिनों में एक भूमिगत स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। ये देख पल्लवी, अब तू यहाँ पर तैराकी का अभ्यास कर सकती है। अरे वाह भैया, ये भूमिगत स्विमिंग पूल तो बहुत ही सुंदर बन गया। ये सब रमन का दिमाग चला है, यही ऐसे कारनामे करता था स्कूल में, आज यही काम आया है। अगले दिन पल्लवी स्कूल में प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। उसी समय एक लड़की वहां आकर उससे बोलती है, मुझे नहीं लगता पल्लवी तुम मुझसे जीत पाओगी। मैंने बहुत बड़े स्विमिंग पूल में अभ्यास किया है, तुम्हें तो तैराकी का अभ्यास करने के लिए कोई स्विमिंग पूल तक नहीं मिला होगा, तो तुमने अभ्यास किया ही नहीं होगा। देखना, ये ट्रॉफी तो मैं ही जीतूंगी। तैराकी की प्रतियोगिता के लिए सभी कंटेस्टेंट अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कोच ने सीटी बजाकर और ग्रीन झंडा दिखाकर प्रतियोगिता शुरू करवाई। प्रतियोगिता में देखते ही देखते पल्लवी सबसे आगे तैराकी कर रही थी और पल्लवी तैराकी प्रतियोगिता में जीत गई। आज की विजेता है हमारे स्कूल की होनहार बच्ची पल्लवी। एक बार पल्लवी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पल्लवी कुछ कहना चाहती हो? पल्लवी स्टेज पर आती है और बोलती है कि किस तरह उसके भाई कृष्णा और रमन ने उसका साथ दिया और वो जीत पाई। सब लोग तालियां बजाकर पल्लवी की सराहना करते हैं। पल्लवी बहुत खुश होती है। उसका इनाम देखकर कृष्णा और रमन भी खुश होते हैं। दूसरी ओर उसके पिता जयसिंह और सुनैना व्यापार मेले से वापस आ रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके पड़ोसी श्याम कुमार ने उनको बधाई देते हुए कहा, अरे जयसिंह जी, बधाई हो, आपकी बेटी पल्लवी तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम आई है, प्रथम। हाँ। ये सुनते ही जयसिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अपने घर जाता है। पल्लवी, पल्लवी, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। अरे ये सब क्या है? मैंने तुम्हें तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया था ना। मैं रास्ते में ये सब क्या सुनता आ रहा हूं कि तुमने तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? पिताजी, अगर मैंने भाग लिया भी तो उसके बावजूद मैं जीती भी तो हूं। पल्लवी, तुमने ये सब करके अपने पिताजी का दिल दुखाया है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। जयसिंह ने पल्लवी से बात करनी बंद कर दी थी। एक दिन जयसिंह अपने परिवार के साथ शहर में किसी शादी में पहुंचे। शादी तो बहुत बढ़िया इंतजाम से की है आपने चौधरी साहब। 7 स्टार होटल है ये जयसिंह जी, सब कुछ होटल वालों ने ही इंतजाम किए हैं। ये सजावट, ये स्विमिंग पूल, सब कुछ। स्विमिंग पूल को देखकर तो मेरे मन में गुस्सा उबाल खाने लगता है। सब लोग पार्टी में मस्त हो जाते हैं, पर अचानक बहुत तेज चीख पुकार मचने लगती है। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो स्विमिंग पूल में गिर गया है, कोई बचाओ। किसी को यहाँ तैरना आता है? प्लीज इस बच्चे को बचा लीजिए। पल्लवी, क्या सोच रही है तू?
तू तो तैराक है, उस बच्चे को डूबने से बचा पल्लवी। पल्लवी स्विमिंग पूल में कूद जाती है और बच्चे को बचाकर किनारे ले आती है। मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। शुक्रिया बेटी, तुम तैरना जानती हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आपकी बेटी है ना जयसिंह जी? बड़ी होनहार और काबिल बच्ची है आपकी। जुग जुग जियो बेटा, आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपके घर इतनी होशियार बेटी ने जन्म लिया। पल्लवी, आप मेरे पास इधर आ। मैंने अपनी बेटी को पहचाना ही नहीं। मेरे घर की रोशनी, मेरी बेटी पल्लवी। इधर आ बेटे। हमें नहीं पता था कि हमारी गुड़िया इतनी होशियार है कि तेरा तैराकी का हुनर किसी की जिंदगी भी बचा सकता है। पल्लवी बहुत खुश होती है। घर आकर वो कृष्ण और रमन द्वारा बनाया गया भूमिगत स्विमिंग पूल अपने माता पिता को दिखाती है। पल्लवी एक ऐसे परिवार की लड़की थी जहां इच्छाओं को दबाया जाता है, पर पल्लवी के भाई ने उसका साथ दिया और पल्लवी की इच्छा को मरने नहीं दिया। भूमिगत स्विमिंग पूल में अभ्यास करके और जीतकर पल्लवी ने साबित कर दिया कि जीवन में कुछ पाने के लिए लगन और इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ये कहानी सहारनपुर नामक गांव की है। उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए बारिश का मौसम एक काले साए की तरह है, ना जाने कब आकर सब कुछ बर्बाद कर दे। सुनील इसी गांव में अपनी बीवी संगीता और अपने बेटे रमन के साथ रहता था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन शाम का समय था। सुनील रोज की तरह काम करके घर वापस आता है। संगीता सुनील की आवाज को सुनकर उसके पास आ जाती है। आ गए आप? मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। संगीता, ये लो कुछ खाने का सामान, और मैं ये कुछ सब्जियां भी लाया हूँ। सुनील के हाथ से थैला लेकर रसोई की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो सब बैठकर खाना खाते हैं। रात के समय। अरे संगीता, बरसात के दिनों में काम ढूंढने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अब मुझे पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत है। सुनील की पत्नी संगीता दोबारा से मां बनने वाली थी। सुनील मजदूरी करके जो कुछ लाता था उसी से उनके घर पर चूल्हा जलता था। अब आए दिन गांव में बारिश होने लगी थी और कई जगह से तो बाढ़ आने की खबरें भी सुनने को मिल रही थी। एक दिन सुनील जब घर से काम ढूंढने के लिए निकल रहा था, तभी संगीता ने पीछे से पुकारा, सुनिए जी, आज आप चावल और आटा ले आइएगा, क्योंकि बस आज शाम तक का ही सामान बचा है। आप काम से आते वक्त याद से आटा और चावल लेते आइएगा। ठीक है संगीता, मैं आते समय सारा सामान ले आऊंगा। ये कहकर सुनील काम ढूंढने के लिए बाजार की ओर जाता है, लेकिन आज उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। पूरा दिन जगह जगह भटकने के बाद थक हार कर सुनील घर वापस लौट आता है। संगीता, आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, आज शाम तक तो काम चल जाएगा, सुबह की सुबह देख लेंगे। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है। रात भर बारिश होने की वजह से सुनील की छत से पानी टपकने लगा था। सुनील का घर बहुत पुराना था और घर की छत पर दरारें आ गई थी। उनमें से पानी की बूंदें टपकने की आवाज सुनते ही संगीता की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। लगता है जो पिछले हफ्ते छत पर मिट्टी लगाई थी वो निकल गई है, और जहां जहां पानी टपक रहा था वहां वहां संगीता बर्तन रख देती है ताकि घर में बाकी पड़ा सामान पानी के टपकने से बेकार न हो जाए। और फिर संगीता जाकर सो जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अब संगीता को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी वो सुनील को भी उठा देती है। रमन के बाबू, उठिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं पिछले साल की तरह फिर से बाढ़ ना आ जाए। सुनील जल्दी से उठता है और संगीता से कहता है, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। ये बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इस हालत में कहाँ लेकर जाऊंगा। तभी रमन उठ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, कुछ खाने को दे दो ना। रमन की बात सुनकर सुनील संगीता से बोलता है, संगीता, खाने के लिए तो अभी कुछ नहीं होगा, मैं बाहर जाता हूँ। बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है, आप कहाँ जाओगे? रहने दीजिए,
वो रात की एक रोटी रखी है, वो रोटी मैं इसे दे देती हूँ। संगीता रात की एक रोटी लेती है और उसे अचार के साथ रमन को दे देती है। ये लो तुम्हारा मनपसंद अचार। रमन खुशी से अचार के साथ वो सूखी रात की रोटी खाता है। कुछ ही देर में सड़क पर से गाड़ियों की आवाज आने लगती है, जो कि सरकार की तरफ से बाढ़ के आने की चेतावनी दे रहे थे। नदी का पानी गांव में घुस सकता है। सभी को चेतावनी दी जाती है कि सभी अपना जरूरी सामान बांध लें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। नदी का पानी कभी भी गांव में घुस सकता है। ये आवाज सुनने के बाद में पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी लोग अपनी जरूरत का सामान बांधकर अपने घरों से निकलना शुरू हो गए थे। सुनील भी संगीता से बोलता है, अरे जल्दी से जरूरत का सामान बांध लो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि नदी का पानी अब धीरे धीरे गांव में घुसना शुरू हो गया है। सुनील के घर में भी पानी आने लगा था। संगीता, पानी आना शुरू हो गया है, कभी भी घर में पानी घुस सकता है, तुम थोड़ा जल्दी करो ना। मम्मी, क्या अब हम सब डूबकर मर जाएंगे? नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। संगीता जल्दी से सामान उठाने लगती है। तभी उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। रमन के बापू, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ आपको? बापू देखो ना, माँ के पेट में दर्द हो रहा है। संगीता, तुम घबराओ नहीं। ये सब देखकर बेचारा रमन भी डर जाता है और रोने लगता है। बेटा, तुम माँ के पास रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ, ठीक है? सुनील बाहर जाता है। बाहर का नजारा बहुत ही डरावना था। सब जगह पानी ही पानी था। सुनील एक आदमी को मदद के लिए बुलाता है। सुनिए भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। कृपया उसे ले जाने में मेरी मदद करें। अरे भाई, मैं नहीं आ रहा, यहाँ मुझे अपनी जान की पड़ी है? और वो वहाँ से चला जाता है। सुनील थोड़ा और आगे जाता है। वहाँ एक परिवार था और सुनील उनको मदद के लिए बोलता है। अरे गणेश भाई, मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है भाई, उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। शीला सुन, संगीता भाभी के बच्चा होने वाला है और उनको दर्द होना शुरू हो गया है, जल्दी चलो मेरे साथ। सुनील गणेश और शीला के साथ जल्दी से संगीता के पास पहुंच गया। रमन के बापू, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। संगीता बहन, थोड़ा हौसला रखो, हम अभी अस्पताल चलते हैं। गणेश और सुनील संगीता को एक चारपाई पर लिटाकर ले जाते हैं। पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था और उन दोनों को पानी में चलने पर बहुत कठिनाई हो रही थी और बारिश को रुकने का नाम नहीं। सुनील और गणेश संगीता को लेकर चलते ही जा रहे थे। संगीता, तुम हौसला रखो, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे, ठीक है? पानी में चलते चलते सुनील को भी घबराहट होने लगी थी कि ऐसी हालत में वो अस्पताल कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन वो दोनों तेजी से संगीता को लेकर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उनको एक बोट दिखाई दी। उस बोट में सुरक्षाकर्मी दल था। वो लोगों की मदद कर रहे थे। सुनील अपनी मदद के लिए सुरक्षाकर्मी को जोर जोर से आवाज लगाता है। सुरक्षाकर्मी आखिरकार सुनील की आवाज सुन लेते हैं और वो सुनील की मदद के लिए सुनील के पास आते हैं। सुरक्षाकर्मी सबको बोट में बिठाकर सबको अस्पताल पहुंचा देते हैं। अस्पताल पहुंचकर संगीता एक बेटी को जन्म देती है। बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। सुनील डॉक्टर का धन्यवाद करता है और हाथ जोड़कर बोलता है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हम सब की जान बचा ली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।